हेलो साथियों, हमने कल 1.1 के परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर जाएगा। आज हम 1.2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें से भी एक भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों में से एक ना एक जरूर आएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 कर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हल में सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना 3 कर 2 एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मानेंगे। इसको अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय मान के चलेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे 3 कर 2 बराबर a बटा b, जहां a और b एक सहअभाज्य संख्या है। 3 कर 2 बराबर a बटा b, जहां a और b एक सहअभाज्य संख्या है। अब कर 2 बराबर a बटा, ये गुणा से भाग में जाएगा 3 भी हो जाएगा। अब जहां a और b एक पूर्णांक है तथा a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 कर 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 कर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन था हमारा। अब अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मान के चलते हैं। माना 3 कर 2 एक परिमेय संख्या है। 3 कर 2 बराबर a बटा b, जहां a और b एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर कर 2 बराबर a, एक 3 गुणा से भाग में जाएगा तो a बटा 3b, जहां a और b एक पूर्णांक है तथा a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 कर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। हेलो स्टूडेंट, हमने 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करा था। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 अपरिमेय संख्या है। इसको हम पहले परिमेय संख्या मान के चलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको अपरिमेय में सिद्ध करेंगे। तो माना कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। कर्ण 5 बराबर a बटा b, जहां a और b एक सहअभाज्य संख्या है। अब ये a बराबर कर्ण 5 b, ये b भाग से गुणा कर दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करते हैं। एक ही घात 2 और घात 2 बराबर कर्ण 5 की और घात 2। एक ही घात 2 बराबर कर्ण 5 का कर्ण 5 में करें तो पूरा 5 और b का b में करें तो b का 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देंगे।
3 5 बी को 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को विभाजित करेगा ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ए आएगा। 5 ए को एक ही घात 2 को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब वापस से हम मानेंगे a बराबर 5c, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर काटो एक ही वर्गाकार 2 बराबर 5c की वर्गाकार 2, एक का ए स्क्वायर हो जाएगा और 5 का 5 निकालेंगे तो 25 c का 2। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का मान समीकरण देखने क्या था हमारा 5 b की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 b की घात 2 बराबर 25 c की घात 2, 25 b की घात 2 बराबर 5 c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान रखा हमने 5 b की घात 2 बराबर 25 c की घात 2, 5 एकम 5 5 25, तो b की घात 2 बराबर 5 c की घात 2, समीकरण 2 हो गई। अब 5 b की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 b को विभाजित करेगा। आगे हम सोल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से 5 ए और बी को विभाजित करता है अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः कटे 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा सिद्ध हो चुका है कि कटे 5 अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पहले का है, इसको साफ कर देते हैं। मेरे चैनल को जो कि अरविंद शर्मा 001 है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।